अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं। आज हम यूनिट नंबर 1 बट न्यू एक्सरसाइज नंबर 1.3 के साथ हाजिर हैं। इस एक्सरसाइज में हम आज फर्स्ट सम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट सम में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी दरअसल मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है। या इसका क्वेश्चन यूं भी बन सकता है कि व्हाट इज मीन बाय कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि इसमें कन्फर्मेबल ऑफ एडिशन से क्या मुराद है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट्स विद डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कन्फर्मेबल फॉर एडिशन से क्या मुराद है। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, दो मैट्रिसेस ए एंड बी फॉर एग्जांपल, तो वो ऐड हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो, इफ दे हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसके एंट्रीज हैं 1 2 3, एंड एक मैट्रिक्स है बी जिसके एंट्रीज हैं 5 6 7। इसके बाद हम इन दोनों का जो है वो ऑर्डर देखेंगे। ये इसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो है, लेकिन कॉलम्स इसके 3 हैं। ठीक है, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। और बी मैट्रिक्स की भी सेम इसी तरह है कि एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो अब देखें इसका ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर बन गया 1/3। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 1/3 है, एंड द सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो भी 1/3 है। अगर इस तरह ऑर्डर सेम हो जाए, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम हो जाता है, तो दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, दोनों को अब हम ऐड कर सकते हैं, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को प्लस किया जा सकता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन और एग्जांपल समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक की जानिब। वहाँ पे देखते हैं कि जो सम नंबर 1 है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3, उसके अंदर जो है हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से जो हैं मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, मैंने इनको पहले ही अरेंज कर दिया है। एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है ई। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का देखें, इसके हमारे पास 2 रोज़ हैं, ठीक है, और 2 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह ई का देखें, 2 रोज़ हैं और 2 ही इसके कॉलम्स हैं। तो इससे पता चल गया कि ये दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, यानी फर्स्ट का ऑर्डर देखें 2/2 है और सेकंड का ऑर्डर देखें उसका भी 2/2 है, यानी दोनों का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सेम हो गया है। ठीक है, 2/2, तो हम इस तरह इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। मीन बोथ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सेकंड पार्ट देखें, एक हमारे पास मैट्रिक्स है बी, ठीक है, बी मैट्रिक्स है, इसका जो हमारे पास है ऑर्डर वो 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है। और डी मैट्रिक्स है, इसके अंदर भी 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास आ गया। तो इसका ऑर्डर जो बनता है वो बनता है 2/1, 2 रोज 1 कॉलम एंड 2 रोज 1 कॉलम। ये हमारे पास इन दोनों का क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। सो बी एंड डी आर आल्सो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब हम देखेंगे जो इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट को देखेंगे। लास्ट पार्ट के अंदर जो है इसी तरह 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं सी एंड एफ। ठीक है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास सी और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास एफ।
अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेक करते हैं। इसके 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसकी भी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास इन दोनों का ऑर्डर आ गया 3/2। देखें ऑर्डर इनका क्या है, 3/2। तो उसका एफ का भी 3/2 है, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। ठीक है, इसलिए बोथ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो इस तरह हमने आपने स्टार्ट में देखा, पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की, फिर एग्जाम्पल, और फिर इसके ये 3 पार्ट्स थे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।